पीएम किसान योजना के तहत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त किस तारीख को जारी होगी। क्या 22वीं किस्त मार्च 2026 के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है? किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आने का लंबे समय से इंतजार है। किसानों को लग रहा है कि सरकार होली से पहले पीएम किसान का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर कर देगी। होली आने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। सरकार की तरफ से भी अभी तक 22 किस्त ट्रांसफर करने की तारीख को लेकर कोई ऐलान भी नहीं किया गया है। पिछली किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। नियम के मुताबिक अगली किस्त 31 मार्च से पहले जारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसान उम्मीद जता रहे हैं कि त्योहार से पहले पैसा मिल जाए तो खर्च में राहत मिलेगी। कुछ किसान रबी की फसल कटाई के खर्च की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कुछ को होली और ईद जैसे त्योहारों की चिंता है। ऐसे में पीएम किसान का पैसा मिलने से उन्हें राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक समेत कई स्कॉलरशिप देती है। इसके लिए अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पहुंच गई है फॉर्म करेक्ट करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जमा करने तक, जिसकी अंतिम तिथि 18 फरवरी है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। यूपी पोस्ट मैट्रिक इंटर के अलावा दूसरी स्कॉलरशिप्स के लिए अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की शुरुआत 14 जनवरी को हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी थी। इसके बाद फॉर्म में करेक्शन के लिए 13 फरवरी तक का मौका दिया गया था, जबकि अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। उत्तर प्रदेश में अब राशन कार्ड धारक आधार के माध्यम से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा मार्च से लागू होगी, जिससे खोए हुए कार्ड या काम के लिए बाहर रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। अब राशन कार्ड धारकों को साभार से भी राशन मिल सकेगा। दसले लिए गायन ने सभी आधार से भी राशन मिल सकेगा। इसके लिए शासन ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है। वितरण ई-पास मशीन में इसका विकल्प दे दिया गया है। इस योजना से लोगों को सहूलियत होगी। शासन द्वारा लगातार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा। राशन कार्ड को डिजिटल किया गया। घटतौली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाया गया। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हस्ताक्षर के बजाय ई-पास मशीन में अंगूठा लगाने की व्यवस्था लागू की गई। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए राशन कार्डों को आधार से लिंक किया गया। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कहा कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में बिना फॉर्म भरे ही वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी। यह पेंशन हर परिवार में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दी जाएगी। अब तक यह पेंशन 67.50 लाख बुजुर्गों को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरें न बढ़ाने के दावों के बीच बिजली विभाग पर चुपके से जेब काटने के आरोप लगे हैं। आगरा में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीसीएल) ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिल में 10% अतिरिक्त। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को ही विधानसभा में बताया कि यूपी 6 सालों से बिजली दर न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। बिजली विभाग ने भले ही दरें नहीं बढ़ाई है, लेकिन चुपके से लोगों की जेब जरूर काट रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सभी श्रेणियों में 10% की अतिरिक्त वसूली की है। महंगाई से पीड़ित छोटे उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा वार किया है। यहाँ वहाँ से रुपए उधार मांगकर बिजली का बिल भरने वाले परिवारों पर अतिरिक्त वसूली से बड़ी मार पड़ी है। होली के नजदीक आने के साथ दिल्ली, यूपी और बिहार रूट पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। हालांकि रेलवे की ओर से होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश ट्रेनों में सभी क्लासों में रिजर्वेशन फुल है। मुंबई, गुजरात और बेंगलुरु से यूपी बिहार आने वाली ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वेटिंग टिकट मिलना भी मुश्किल है। होली का त्योहार नजदीक आने के साथ साथ ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हालांकि रेलवे देश के विभिन्न राज्यों खासकर दिल्ली, यूपी और बिहार रूट पर यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से यूपी बिहार आने वाली तमाम ट्रेनों में लगभग सभी क्लास में रिजर्वेशन फुल हो चुके हैं। आलम यह है कि होली के मौके पर इन बड़े शहरों में आने जाने के लिए फिलहाल रिजर्वेशन मिलना तो दूर की बात, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहा है।